हाँ जी मित्रों, सभी को नमस्कार। एक बार आपका फिर से बहुत स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पे। तो प्यारे छात्रों, हम लोग जो बीमारियां, डिजीज, रोगों का जो अपन प्रैक्टिस टेस्ट देख रहे थे, उसमें आज हम इसकी सेकंड क्लास लेके आए हैं और रोगों के बारे में कुछ यहाँ से अपन लोग कुछ इसके जो मेन पॉइंट है वो समझेंगे। तो देखिए कि जो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, वहां चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूध द्वारा फैलता है। हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिसमैच कर रहा है, हम इसको ठीक कर देंगे। ये लीजिए, इसको मिल्क कर देते हैं। मिल्क से फैलता है, मिल्क। बेटा देखो, मिल्क यानी कि दूध, अगर मैं जल व दूध की बात करता हूं तो ये दोनों, ये तो बेटा पीने की चीज है, पीना, और ये खाने की चीज है। इनकी ऐसी बीमारियां जो खाने पीने से फैलती हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। बेटा देखो, दूषित खाने पीना है कि मैं कह सकता हूं पीना। अगर मैं दूषित जल की बात करता हूं, इन्फेक्टेड वाटर की बात करता हूं, कंटामिनेटेड जल की बात करता हूं, तो इसमें आपको तीन चार नाम ध्यान रखने हैं। एक तो टाइफाइड है जो दूषित जल से फैलता है। एक आपका हैजा, हम जिसे कोलेरा भी कहते हैं, ये भी आपका दूषित जल से फैलता है। और साथ में और आपका पोलियो बेटा जो बीमारी है, ये फैलती है फूड से, दूषित फूड से, भोजन से फैलती है। और एक आपका अमीबिक पेचिस, अमीबिक डिसेंट्री, इसमें दस्त लगते हैं, ये भी आपका दूषित जल से फैलता है। तो ये आपका वाटर से, ये भी आपका वाटर से, ये भी आपका वाटर से, ये आपका फूड से। ये चार बीमारियां हैं, आप देखोगे दूषित भोजन और जल से जो फैलती हैं। अगर आपने ऑप्शन में जाकर देखोगे तो आपको हैजा मिल जाता है। आंसर आपका सी सही आएगा। डिप्थीरिया रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। क्षय रोग है ये, क्षय रोग, टीबी, इसे तपेदिक भी कहते हैं, ये भी रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। जॉन्डिस पीलिया है जो वायरस से होने वाला एक रोग है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। पोलियो के संदर्भ में सही कथन चुने। विच इज इनकरेक्ट अबाउट पोलियो। बेटा देखो, मैंने आपको पॉइंट अभी बताया था कि पोलियो आपका भोजन से फैलता है। देखिए, दूषित जल भोजन से फैलता है, ये लीजिए फर्स्ट पॉइंट, ये लीजिए। अगर तुम पहला पॉइंट देखोगे तो आपको दिखेगा कि दूषित जल और भोजन से फैलता है, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। और चलिए, केंद्रीय तंत्र का तंत्र को डैमेज करता है, बिल्कुल करता है, ये तो सही है ही, साथ में ये भी सही है। और गर्दन कर जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अर्थात इनमें से सारे सभी, अर्थात ऑप्शन डी यहां पे आएगा। अगर मैं बोलूं पोलियो बारे में कुछ बात करता हूं, सबसे पहले कि इसका जो वायरस होता है, हम जिसे कहते हैं रोग कारक कौन सा है, पैथोजन कौन सा है। तो पोलियो का जो पैथोजन होता है बेटा, वो होता है एंटेरोवायरस। ये इसका पैथोजन होता है। और इसका फैलने का माध्यम क्या है, मीडियम। कि पोलियो फैलता कैसे, पोलियो बेटा फैलता है दूषित जल और भोजन से, यानी कि दूषित जल से, जल व भोजन, इससे फैलता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा अंग है जो इसको अफेक्ट करता है, प्रभावित अंग कौन सा है, यानी कि अफेक्टेड ऑर्गन, वो कौन सा है बेटा, ये आपका है नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इसे डैमेज करता है। ठीक है, जैसे कि आपका बोला केंद्रीय, इसमें आपका कौन सा, आपकी इसमें रीढ़ की हड्डी आ जाती है, रीढ़ बैकबोन आ जाती है इसमें, इसे बोलते हैं नर्व सिस्टम, बोलते हैं इसको। ठीक, अब इसका जो वैक्सीन है, टीका, उसका नाम क्या बेटा, पोलियो का टीका नाम है ओपीवी। पूरा नाम क्या है, ऑरल पी फॉर पोलियो, वी फॉर वैक्सीन। एकमात्र टीका जो मुंह के द्वारा पिलाया जाता है। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या बेटा, वो है 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसका टीका खोजा किसने, ओपीवी खोजा किसने, ये खोजा बेटा जॉन साक व सेविन, इन्होंने इसका टीका खोजा है। तो ये कुछ पॉइंट है पोलियो की जो आपको ध्यान रखना है। आगे चले, चलिए
नेक्स्ट, किस बीमारी में मरीज को पानी से डर लगता है? बेटा हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, पानी से डर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि इरेशनल फीवर, इरेशनल फीवर ऑफ वाटर, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है। हिंदी में कहते हैं इसको जल से भय, अर्थात जल भीति भी कहते हैं इसको। होता क्या है इसमें, रोगी को जल से डर लगता है, वो बेटा रेबीज होता है। ठीक, रेबीज में पेशेंट जो होता है जल से डरता है। अब रेबीज की मैं बात करता हूं तो दो चार पॉइंट यहां पर अपन इस पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे। रेबीज जो है बेटा, इसमें सबसे पहला इसका रोग कारक क्या होता है, पैथोजन क्या है इसका रेबीज का, वो बेटा रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस है? रेब्डो वायरस। इंग्लिश हिंदी दोनों का सेम है। उसके बाद में इसका वाहक क्या है, रोग वाहक क्या है बेटा, अर्थात वेक्टर क्या है इसका। अगर वेक्टर की बात करता हूं तो उसमें वेक्टर आपका आता है कुत्ता। कुत्ता, देखो कुत्ता हम लोग देखते हैं तो कुत्ता बोल देते हैं कि रेब्डो वायरस कुत्ते की लार में पाया जाता है। इट मींस कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। कुत्ते के साथ साथ में बेटा लोमड़ी भी ये रोग फैला सकती है, और बिल्ली भी ये रोग फैला सकती है, और भैया बंदर भी ये रोग फैला सकता है। और सबसे बड़ी बात कि शेर की लहार में भी रेब्डो वायरस पाया जा सकता है, और घोड़ा भी यहाँ पे आया मिल जाएगा आपको ETC। तो सर देखो पहली बात तो क्या, जिसको रेबीज होगा उसका मरना तय है, रेबीज के पेशेंट का मरना तय है। अगर शेर काट ले सर, रेबीज तो होगा बाद में शेर के काटने से, उससे पहले तो वो खुद ही मर जाएगा। शेर काटेगा नहीं, शेर खाएगा, ये चीज है। बिल्कुल ठीक है, लगवाते खाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझना ये है कि शेर की लार में भी रेबीज का वायरस पाया जा सकता है, जैसे कुत्ते की लार में होता है। सेम यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुत्ता, लोमड़ी, बिल्ली, बंदर, शेर, घोड़ा, ETC की लार में ये रेबीज का वायरस, रेब्डो वायरस मिल सकता है। अगला पॉइंट क्या है, इस बीमारी के अन्य नाम क्या है, यानी कि अनदर नेम। वही बेटा जल से डरता है तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, जल से डर, जल से डर अर्थात इसे कहते हैं जल भीति, ये इसके अन्य नाम है। अंग डैमेज कौन सा है बेटा, इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन वो कौन सा है, इसमें क्या होता है बेटा, पेशेंट का ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसमें का ब्रेन अर्थात मस्तिष्क डैमेज होता है, मस्तिष्क। अगला पॉइंट है, इसमें टीका अर्थात वैक्सीन कौन सी देंगे। अगर वैक्सीन की बात करता है तो नाम उसका ARV। ARV पूरा नाम क्या है, एंटी रेब्डो वायरस। नहीं दिख रहा, मैं इधर कर देता हूं। हाँ, वैक्सीन ARV, एंटी रेब्डो वायरस वैक्सीन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले बेटा, चलिए। हाँ, और ARV की खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, वो की बेटा लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर। चलिए आगे चलते हैं, ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। तो जो आपका पानी से डर है वो आपका रेबीज आएगा। नेक्स्ट, गलसुआ या कन्फेड के संदर्भ में सत्य कथन चुने, विच आर करेक्ट अबाउट मम्स। गलसुआ बेटा मम्स के बारे में देखो, MyCMD सिप्रा, ठीक है, MyCMD सिप्रा, ये वो बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। M फॉर मिजल्स यानी कि खसरा, वायरस से होती है। Y फॉर येलो फीवर यानी कि पीला बुखार, पीत ज्वर, ये वायरस होती है। C फॉर चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, ये भी वायरस होती है। C के साथ में चिकन पॉक्स के साथ साथ में चिकनगुनिया, ध्यान रख लो,
चिकनगुनिया, ये भी वायरस से होती है। M4 मम्स, जो क्वेश्चन पूछा है यहां से पूछा है, मम्स को बोलते हैं गलसुआ, अर्थात गले में क्या आती है, सूजन आती है। और D4 डेंगू, ये वायरस से होता है। S4 स्मॉल पॉक्स, ये वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल माने छोटा, ये छोटी नहीं बेटा, बड़ी माता है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता है ना कि छोटी माता। S4 हर्पीज, और साथ साथ में इसके आपको ध्यान रखना है हर्पीज के साथ में एंड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये वो बीमारियां हैं जो आपके वायरस से होती हैं। I4 इन्फ्लुएंजा, ये बेटा ऐसे जिनमें अपन इसको फ्लू कह सकते हैं। आई फ्लू छोड़ दोगे सारे फ्लू, जैसे कि आपकी नाक से पानी बहना, नाक से पानी बहना और खांसी, ऐसे लक्षण वाले सारे, जैसे जुकाम वगैरह जो होते हैं ना, जुकाम वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, आपका जुकाम, कोरोना, सब आपके इन्फ्लुएंजा में आ जाएंगे। P4 पोलियो, R4 रेबीज, A4 एड्स, कि वो बीमारियां बेटा जो आपके वायरस से आपको होती हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, गलस्वा या कॉन्फिड बारे में संदर्भ में सत्य कथन चुने। तो वायरस से होता है, बिल्कुल वायरस से होता है। पहला कौन सी है, संक्रमण है, बिल्कुल फैलती है, एक इंसान से दूसरे में छूने से फैलती है। हाँ, गले में होता क्या है बेटा, गले में जो आपकी ग्रंथि होती है लार बनाने वाली कान के नीचे, उसे बोलते हैं पैरोटिड, टॉन्सिल बोलते हैं इसको। इसमें सूजन आती है, भी सही है, सूजन आती है, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही आएगा इसमें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊं मम्स के बारे में। मम्स सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसको बेटा गलसुआ भी कहते हैं। होता क्या बेटा, इसमें गले में सूजन आती है। सूजन आती है बेटा आपकी जो मैं कह सकता हूं, पहले बात रोग कारक क्या है इसका, रोग कारक अर्थात पैथोजन क्या है इसका। पैथोजन जो होता है बेटा वो होता है इसका पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस है। और फैलने का माध्यम क्या है बेटा इसका, फैलता कैसे है बेटा, ये फैलता है आपके रोगी के संपर्क में आने से, कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर मुझे गलसुआ है, आप मेरे पास आओगे तो मैंने खांसा छींका जो मेरे मुंह से जो एयर में ड्रॉपलेट्स निकली हैं, उनके संपर्क में आप अगर आओगे तो पक्का आपको ये गिफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसका फैलने का माध्यम हो गया। और अंग डैमेज कौन सा है इसमें, मैं लिख रहा हूं, इस बीमारी में मम्स में प्रभावित अंग कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन बेटा वो आपके पैरोटिड ग्लैंड्स, यानी कि कान के नीचे वाली, कान के नीचे दो ग्रंथियां लार वाली पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, अर्थात टॉन्सिल होते हैं। ये इसमें डैमेज होती हैं। तो ये आपके पॉइंट्स हैं कुछ गलसुआ या कॉन्फेड के संदर्भ में। आगे चलते हैं। बस संक्रामक उन्हें बोलते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ये बीमारी फैलती है किससे, ये रोग संपर्क में आने से फैलती है, तो इसलिए कह सकते हैं कि संक्रामक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो ये ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, ये बोल रहा है बेटा, ये रोग नहीं है। देखो इसकी ट्रिक है हमारे पास में, एलडीसी, डब्ल्यूटी, टीटी और एसपीजी। याद कैसे करोगे कि एक बच्चा एलडीसी का पेपर देने जा रहा था और बच्चे जो होते हैं उनके पास में विद्यार्थी जीवन है, पैसे का अभाव होता है, वो ट्रेन में बैठ गया विदाउट टिकट। जब विदाउट टिकट बैठेगा तो उसकी मुलाकात होगी टीटी से, और आपको इतना ध्यान रखना है कि उसको आरपीएफ लेके नहीं जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रोटेक्शन जो ग्रुप है, एसपीजी बोलते हैं उसको, जो कमांडो ब्लैक उसमें सूट में होते हैं, वो लेके जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एलडीसी का एग्जाम देने विदाउट टिकट डब्ल्यूटी में बैठा, टीटी ने पकड़ा और एसपीजी को सौंप दिया और उसको जेल में बंद कर दिया। तो L4 लेप्रोसी, D4 डिप्थीरिया, C4 कोलेरा, W4 वूपिंग कफ, T4 टीबी, T4 टाइफाइड, T4 टेटनस, S4 सिफिलिस, P4 प्लेग, R4 गोनोरिया। इसे बोलते हैं हिंदी में सुजात।
और प्लेग तो तुम जानती हो, प्लेग इसे बोलते हैं प्लेग डेथ, काली मौत बोलते हैं इसको। सिफिलिस को सिफिलिसी कहते हैं बेटा। टिटनेस को टिटनेसी है। टाइफाइड को कहते हैं मोती जरा, और टाइफाइड में हम उसको जनरली जानते हैं। टीबी टीबी है। वुफिंग कफी काली खांसी है, काली खांसी। कॉलेरा ये आपका हैजा है, आपका नहीं मतलब हैजा बीमारी है। डिप्थीरिया से बोलते हैं गल घोंटू, बेटा वो तो था मम्स गलसुआ, सॉरी गलसुआ ये गलघोंटू है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग है। ये वो बीमारियां हैं जो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होती हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, कौन सा रोग नहीं है? बेटा ये सारे रोग हैं, इनमें जो नहीं है एक, हाँ एक और याद रखना, पी से आपका एक और है निमोनिया। और निमोनिया में बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे पी होता है चुपचाप बैठा है इसमें, निमोनिया। तो पी से आपकी दो बीमारियां, प्लेग और निमोनिया। तो निमोनिया में पी है जो साइलेंट है, ठीक है। चलिए अब देखिए निमोनिया कौन सा रोग? निमोनिया बिल्कुल हाँ है, ये आपका होता है जीवाणु से, ठीक है। दाद ये जीवाणु से नहीं है, कहीं दाद नहीं है। ट्रैकोमा पूछा क्या है? नहीं है पूछा है। अरे ये आपका है, और ये भी टीबी भी है, और आपका ये भी बीमारी है ट्रैकोमा, ये भी आपकी इसमें नहीं है, अलग से है ट्रैकोमा। आंसर आपका आगे इसमें बेटा दाद है। ये आपको होती है कवक से। देखो कवक जनित रोग यानी फंगल डिजीज, फंगल डिजीज। ट्रिक क्या बेटा? गंजा दामाद फ्रूट खाए, ये ट्रिक है। गैसे गंजापन, दा से दाद और दै से दमा, फूट से एथलीट फूट, एथलीट फुट, और खाए से खाज। ये बाल्डनेस, ये रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म, ये आपका अस्थमा, और ये आपका एथलीट फुट, एथलीट फुट खिलाड़ी पाव, ये आपका स्कैबीज खाज, स्कैबीज। ये है बेटा जो फंगस से होती है, कवक से होती है। और यहां पे एक और ट्रैकोमा एक्स्ट्रा नोट में डाल लेना कि ट्रैकोमा भी आपका एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। तो आपके सामने क्या है? ये है। तो आपके इसमें 3 है, और ये आपका जो दाद है वो आपका कवक से होता है, ना कि बैक्टीरिया से। टीबी देखो, टीबी भी है आपका, निमोनिया भी है, और ट्रैकोमा, और आपका दाद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या है बेटा? आंसर आपका ये नहीं है, ये आएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जल से बीमारी होती है? जल से मैंने बताया, जल से देखो हैजा आ गया। अब क्या बताओ? पहले स्टार्टिंग बताया था कि टाइफाइड हैजा ये आपके जल से होती है। ये आपके इंसुलिन की कमी से होती है। ये वायरस आपका है, कौन सा है? स्मॉल पॉक्स का वेरिओला वायरस है। ये आपका मलेरिया, आपका ये है आपका प्रोटोजोआ है। तो जल से बेटा ये होती है, ठीक है। ये फैलती है छूने से, ये आपका इंसुलिन की कमी से होती है, और ये आपका फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से। आंसर आपका सही बेटा कौन सा है? हैजा, ये जल से होती है। नेक्स्ट, ऐसे कीट जो रोग फैलाते हैं बेटा, देखो जम्स यानी कि रोगजनक, रोग उत्पन्न करने वाले, पैथोजन, इन्हें कहते हैं रोग उत्पन्न करने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले। ऐसे कीटाणु या जम्स जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं पैथोजन या रोगजनक कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। या इसे रोग कारक भी कहते हैं, रोग का मेन कारण जो है। अच्छा, एक आपका आएगा रोग वाहक, इसे कहेंगे वेक्टर, इसे कहेंगे कैरियर।
ये बेटा क्या है, रोग फैलाने वाले होते हैं, रोग फैलाने वाले। रोग उत्पन्न करने वाले बेटा कौन से होते हैं, वायरस होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले बेटा फंगस कवक होते हैं, और रोग उत्पन्न करने वाले बेटा प्रोटोजोआ होते हैं, और आपके कृमि वर्म भी होते हैं। ये हैं रोग उत्पन्न करने वाले, ये सारे, ठीक है। ये रोग फैलाने वाले कौन से बेटा, ये सारे होते हैं कीट, इंसेक्ट्स और मच्छर। इनके इंसेक्ट्स, कीट और मच्छर, मॉस्किटो दिख रहा है, हाँ ठीक है। और साथ साथ में आपके जानवर, एनिमल्स, जानवर भी ये रोग फैलाते हैं। जैसे कि आप कौन से नाम बेटा, देखो जैसे कि आपके रेबीज वाला कौन है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, और देखो सुअर, स्वाइन फ्लू का नाम बेटा सुअर है। आपका चमगादड़ भी है, निपहा वायरस ये। और अभी आपने कोरोना में सुना था कि कोरोना जो होता है चमगादड़ के सूप के पीने से हुआ, तो अगर ऐसा हुआ है वास्तव में तो वहां भी आपका चमगादड़ ही आ जाएगा, ठीक है। और बर्ड फ्लू में आपका मुर्गी है। जैसे कि मच्छर भी इसमें लिखा, मच्छर, हाँ मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, एडिस मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, ये जो बेटा ये होते हैं जानवर, कीट होते हैं, ये सारे इसको फैलाते हैं रोग को, और ये रोग को क्या करते हैं बेटा, उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने वाले आपके रोगजनक, रोगकारक और पैथोजन, और रोग फैलाने वाले आपके रोगवाहक और कैरियर वेक्टर कहते हैं। देखिए ऐसे कीट जो रोग फैलाते हैं बेटा वाहक कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, जन्मजात शिशु को ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका बेटा, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस, और टी फॉर टिटनेस। ये 3 रोग हैं। इसे हिंदी में कहते हैं गल घोटू, इसे बोलते हैं काली खांसी, वूपिंग कफ, इसे बोलते हैं टिटनेस ही बोलते हैं इसको। तो ये बीमारियां हैं जिनमें डीपीटी का टीका दिया जाता है, ठीक है भैया। देख लीजिए कहां है, काली खांसी क्या बेटा, वूपिंग कफ, ये लीजिए, इसका जो ये नाम है पर्टूसिस, काली खांसी का जो होता है बैक्टीरिया उसके नाम पे है। तो काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे मीजल खसरा डाल दिया, नहीं है, यहाँ पे खसरा डाल दिया ही नहीं है बेटा, ये आपका है, ये आपका आंसर सही माना जाएगा, वूपिंग कफ और टिटनेस और डिप्थीरिया। चलिए नेक्स्ट, गलत मिलान सुनिए। टाइफाइड, बिल्कुल टाइफाइड जो है, टाइफाइड एक रोग है जो फैलता है बैक्टीरिया से, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये सही मिलान एकदम सही है, ये एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट है। गलत सुनना है स्टेटमेंट। टिटनेस का क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ये भी सही है, ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी सही है। हैजा, कोलेरा, ठीक है, ये भी सही है, एकदम राइट है। प्लेग, बेटा प्लेग का क्या होता है, तो प्लेग रोग का जो होता है ना जीवाणु होता है आपका यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। अब यहां पे बेटा यर्सीनिया पेस्टिस तो नहीं है, क्या है, ट्रिपेनोमा पैलिडम ये दे रखा है, और ये जो आपका है जीवाणु है ये बेटा होता है सिफिलिस का। किसका बेटा, सिफिलिस का। मिसमैच यहां पे है बेटा, तो सिफिलिस का होना चाहिए, या तो यहां सिफिलिस होना चाहिए या फिर यहां पे यर्सीनिया पेस्टिस होना चाहिए। तो बेटा आपका आंसर ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आपसे गलती पूछा है, गलत आपका ये वाला है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये गलत मिलान आपको चुनना है। नेक्स्ट देखिए, डेंगू बुखार के संदर्भ में सही चुने। बिल्कुल डेंगू आपका वायरस से होता है, मैंने बताया, हाँ सही सुना, वायरस से सही चुनना है, वायरस से होता है, बिल्कुल होता है वायरस से, इसमें कोई दोराई नहीं, वायरस से होता है। वायरस से होता है, ठीक है। दूसरा एडीज मच्छर है, बिल्कुल एडीज मच्छर होता है। प्लेटलेट की संख्या कम होती है, बिल्कुल होती है। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आएगा। डेंगू में, डेंगू वायरस से होता है, उसका नाम क्या होता है वायरस का, आर्गो वायरस, आर्गो वायरस होता है। एडीज एजिप्टाइड मच्छर है, बिल्कुल ये इसका रोग वाहक है, पैथोजन वेक्टर होता है,
और ये आपका इसका पैथोजन है, रोग का जनक है। प्लेटलेट इसका डाउन होती है, डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट इसकी कम हो जाती है। चलिए आगे। MMR का टीका, मम्प्स मीजल रूबेला, सी MMR, ठीक है, मम्प्स मीजल्स रूबेला, याद रखना है। चलिए H1N1 स्वाइन फ्लू, पूछना नहीं है, स्वाइन फ्लू, ठीक है। चलिए छोटी माता और बड़ी माता के संदर्भ में गलत कथन सुने। बेटा दोनों वायरस से होती है, तो स्टेटमेंट एकदम सही है। दोनों, देखो मैंने भी आपको ट्रिक बताई थी, बाइसियम डिसेप्रा, और बताया था आपको मैंने, दोनों वायरस से होती है, सही है। संक्रमण छूने से बिल्कुल फैलती है, छूने से फैलती है। असंक्रामक नहीं, ये संक्रामक है, फैलती है। अगर नहीं फैलती तो असंक्रामक, लेकिन यहां आपने बोला है फैलती है। जब फैलती है तो ये बेटा संक्रामक है। ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, संक्रामक होना चाहिए था, जो कि आपने गलत दे रखा है। ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक है। अच्छा, वैक्सीन इनके टीके उपलब्ध हैं, ये गलत चुना है। टीके इसके मार्केट में है, लेकिन आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी सही नहीं है, और ये स्टेटमेंट पूछा है तो आपका आंसर आपका सी माना जाएगा कि ये बेटा संक्रामक है, असंक्रामक नहीं है, छूने से फैलती है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किसके लिए? बीसीजी इम्यून, आपका देखो बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, कहां गया भाई? हाँ, बीसीजी का टीका किसके लिए देते हैं? तो बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर, देखिए बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, पूरा नाम क्या बेटा? बीसीजी लिख दो नीचे, बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बीसीजी। टीबी के देते हैं, बिल्कुल टीबी में देते हैं बेटा, मम्स में ना, टी में ना, कहीं नहीं देंगे, केवल टीबी में देंगे, याद रखो। तो बीसीजी का टीका टीबी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, काली मौत, ब्लैक डेथ, अभी बताया था ट्रिक में आपको, ब्लैक डेथ आपका प्लेग होता है। कहां है प्लेग? प्लेग का होता है बर्डोटेला पर्टोसिस। कहां है बर्डोटेला पर्टोसिस? नहीं, वो काली खांसी का यर्सीनिया पेस्टिस, ये रहा बेटा। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, मैं आपको ऐसे कि डीपीटी लिखा था, तब बताया था पर्टोसिस, ये बताया था पर्टोसिस, ये बताया था। तो पर्टोसिस मैंने बताया था काली खांसी, ठीक है। वो काली खांसी का है, और आपका ये काली मौत पूछा है। काली मौत में आपको क्या आएगा बेटा? यर्सीनिया पेस्टिस, ये मैंने आपको बताया था काली मौत। जवाब बताया था मैंने प्लेग, प्लेग के बारे में बताया था। ये प्लेग को क्या बोलते हैं? काली मौत कहते हैं, काली मौत बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था, मैं बताता हूं, देखो यहां बताया था, याद कीजिए, यहां बताया था कि प्लेग में बताया था आपको यर्सीनिया पेस्टिस बताया था, और यहां बताया मैंने आपको सिफिलिस बताया था। यहां पे इसकी मैंने चर्चा की थी। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि प्लेग किससे फैलता है, तो आंसर आपका यर्सीनिया पेस्टिस ही आएगा। चलिए, आंसर बेटा सी का माना जाएगा आपका, ये रहा यर्सीनिया पेस्टिस, ये रहा सही, आपका बी ऑप्शन है, ये लीजिए। ओके, तो ये आपका टीबी के लिए है, ये आपका पैलिडम सिफिलिस के लिए है। अभी मैंने चर्चा की, थोड़ी देर पहले बताया था, अभी तुरंत ही स्क्रॉल करके बताया था, सिफिलिस के लिए है। ये आपका है गोनोरिया के लिए होता है, ये आपके इसके मिलान है। नेक्स्ट, टीबी, बिल्कुल टीबी बेटा होती है जीवाणु, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, एलडीसी, डब्ल्यूटी, टीटी और एसपीजी बैक्टीरिया। नेक्स्ट, काला आजार बीमारी का वाहक है बेटा, बालू मक्खी कहां है? बालू मक्खी ये रही, स्टैंड फ्लाई, ये है।
बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। तो बेटा काला जो अजार होता है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रोटोजोआ वाले रोग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। वो है बेटा, ठीक है, उसकी पायल का मकान, ये इसकी ट्रिक है। तो पी फॉर पायरिया, ये रोग है जो होता है किससे, प्रोटोजोआ से। का फॉर काला अजार, काला अजार। मैं फॉर मलेरिया। ए फॉर अमीबिया पेचिस, इसमें दस्त होते हैं। स्टार्टिंग में बताया था कि दूसरे जल से फैलने वाले रोग, ये बताया था। और ए फॉर अफ्रीकन निद्रा रोग, ये बीमारी बेटा होती है किससे, प्रोटोजोआ से। अब ये पूछा है काला अजार, यहां पे बेटा इसका जो पैथोजन रोग कारक होता है जो कि जो है ये प्रोटोजोआ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लिस्मानिया डोनो वेनी, ये इसका नाम है। और रोग वाहक कौन सा बेटा इसमें, रोग वाहक वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बेटा होगा इसमें सैंड फ्लाई, यानी कि बालू मक्खी। और आपके ऑप्शन में वो डी में है, ये लीजिए दो चार। सीसी मक्खी जो है बेटा, देखो ये आपको हो जाएगा मलेरिया वाला रोग वाहक, ये नॉर्मल बहुत सी बीमारियां हैं। सीसी मक्खी, ये ध्यान रखना आपको। निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग, ये कहां बेटा, ये सीसी मक्खी, इसमें टी चुपचाप बैठा है, साइलेंट है, सीसी मक्खी। इसको अपन इसमें प्रेजेंट होता रहता है। इस अफ्रीकन निद्रा रोग में आपका सीसी मक्खी, और आपका ये काला अजार में आपका ये बालू मक्खी। तो यहां से आपके पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, कुनैन, सिनकोना की छाल से, क्यूनाइन या क्यूनाइन जो होती है वो आपका सिनकोना की छाल से, ये पेड़ होता है बेटा, ये एक सिनकोना पेड़ होता है, इस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, छाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट, बेवजह बीमारियों से डरना कहलाता है हाइड्रोफोबिया, पैथोफोबिया, एक्रोफोबिया और हीमोफोबिया। ये आपका है जल से डर, हाइड्रोफोबिया जल से डरना, ये आपका आंसर सही है बी। बीमारी से डरना कहलाता है आपका पैथोफोबिया, और आपका एक्रोफोबिया ऊंचाई से डरना होता है, ऊंचाई से डरना एक्रोफोबिया होता है, ठीक है। इरेशनल फियर ऑफ डिजीज, तो इरेशनल फियर ऑफ हाइट एक्रोफोबिया, ये छोड़ दीजिए, हीमोफोबिया को खास ऐसा संबंध इसका नहीं, आंसर आपका बी से माना जाएगा। नेक्स्ट, मलेरिया के लिए उत्तरदायी है, पहली बात तो प्रोटोजोआ, हाँ मलेरिया के लिए। अभी बताया पायल का मकान, वहां बेटा बताया था कि प्रोटोजोआ होता है, बिल्कुल होता है। प्रोटोजोआ एक परिवार होता है, इस प्रोटोजोआ परिवार का कौन सा सदस्य है, वो बेटा है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नाम का सदस्य है प्रोटोजोआ ग्रुप का, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसका रोग कारक है, इसका रोग कारक है, और इसका रोग वाहक जो होता है बेटा वो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एम होता है। भाई हाँ पूछा क्या है, ये बस छोटी सी बात पूछिए, प्रोटोजोआ, आपका आंसर डी से माना जाएगा। नेक्स्ट, रूबेला या जर्मन खसरा द्वारा एक बीमारी है बेटा, जर्मन खसरा बेटा, खसरा, अरे खसरा में मीजल्स बेटा, मीजल्स विषाणु बैक्टीरिया, ये आपको मैंने पहले ट्रिक में बताया था, कौन सा, माइसियमडी सिप्रा, माइसियमडी में M4 क्या था बेटा, मीजल्स था, ये आपका खसरा था, ये आपका वायरस से था, तो आपका वायरस ही आएगा, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट, निद्रा रोग, वही आ गया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन निद्रा रोग आ गया, वहां है सीसी मक्खी, कहां है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, डैश में शरीर की त्वचा पीली पड़ जाती है, बॉडी स्किन टर्न्स येलो इन केस ऑफ पीलिया, बेटा क्या करोगे, पीलिया है, पीलिया में नाम ही पीलिया है। नेक्स्ट, पीलिया में शरीर की त्वचा, बिलरुबिन, कहां है बिलरुबिन, ये रही, नो बिलरुबिन। देखो आपकी आरबीसी होती है, कैसी होती है, लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है। जब ये इसकी डेथ होती है,
जब इसकी डेथ होती है तो डेथ होते समय, डेथ होने के बाद में या कह सकता हूं डेड आरबीसी, डेथ होने के बाद में जो डेड आरबीसी होती है, डेड आरबीसी को कहते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन। और इसका रंग होता है बेटा कैसा? पीला होता है। तो होता क्या पीला में? आरबीसी की जो डेथ होती है वो असामान्य होती है, ज्यादा होने लगती है, तो उसमें बिलिरुबिन की संख्या बढ़ती ही जाती है। और जब पीलापन बढ़ता जाएगा तो स्किन पीली, यूरिन पीला, आंखें पीली दिखाई देंगी। आपका ऑप्शन बी सही है। तो वास्तव में कहा जाए ये क्या होती है? तो ये बेटा जो होती है ये वास्तव में क्या होती है? ये मृत आरबीसी होती है। बिलिरुबिन क्या होती है? मृत आरबीसी होती है। ठीक है, ये आपका खून का लाल रंग है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये आपका प्रोटीन होती है जो खून में मिलती है, अंडे के अंदर भी पाई जाती है। यूरिया हमारे यूरिन में, मूत्र में पाया जाता है। तो अब आपका आंसर क्या आएगा? बिलिरुबिन सही आएगा। नेक्स्ट, बूचेरिया बैंक्रप्टी, फाइलेरिया। फाइलेरिया कहां है? देखो, एक बीमारी है फाइलेरिया। फाइलेरिया इस बीमारी को हाथी पांव भी कहते हैं। इसको हाथी पांव भी कहते हैं, अर्थात एलिफेंट फीट भी कहते हैं इसको। इसका जो रोग कारक होता है, इसका जो होता है ना पैथोजन, वो होता है बेटा आपका बूचेरिया बैंक्रप्टी। ये आपका होता है बूचेरिया, ये वाला बैंक्रप्टी। यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखना, यहां का रोग कारक, तो रोग भाग कौन सा है? वेक्टर। अगर इसमें वेक्टर पूछ ले तो बेटा होगा आपका मादा, दिख रहा है ना? हाँ, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मॉस्किटो, यानी कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसका नाम है बेटा। आपका आंसर क्या होगा? फाइलेरिया, हाथी पाम। बता दिया, इसे हाथी पाम भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब कितने क्वेश्चन बचे इसमें बेटा? 48 है, बस एक और है। ठीक है, नेक्स्ट, बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स द्वारा डैश द्वारा संक्रामक बीमारी है। स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शियस डिजीज बाय, बेटा हमें बताया था आप थोड़ी देर बाद। देखो याद करना, एक आपका चिकन पॉक्स, देखो एक चिकन पॉक्स, एक आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होती है, स्मॉल माने छोटा मत कर देना, बड़ा रखना। ठीक है, ये बड़ी माता होती है। चिकन पॉक्स आपकी छोटी माता होती है, छोटी छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी माता होती है। अब याद रखोगे क्या? ये देखो, लिख दो वेरी, यहां भी वेरी और यहां भी वेरी। ठीक है, बस इसमें सी है, लिख दो सेला। तो सी से सेला और सी से चिकन पॉक्स। दूसरा ओला, बस। तो वेरी ओला और वेरी सेला, ये इसके दोनों के बेटा वायरस हैं, इन दोनों के होने वाले वायरस हैं। अब पूछा क्या आपसे? स्मॉल, बड़ी माता पूछी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का वेरी ओला नाम का वायरस होता है, कहां है देख लीजिए, आपका ये ऑप्शन ही सही है, वेरी ओला। ठीक है, तो वेरिसेला पूछता तो आपको देगा, छोटी माता देता तब आपका वेरिसेला होता। ठीक है जी, बड़ी माता दिया है तो वेरी आपका ओला इसका आंसर सही माना जाएगा। तो प्यारे छात्रों, ये तो थे कुछ पॉइंट्स बीमारी को लेके। तो अगली क्लास में फिर दोबारा से मैं आपके सामने आऊंगा बेहतरीन टॉपिक के साथ में, अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, जो कि आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक ठाक रैपिडली ग्रोइंग टाइप का कुछ देगा, अच्छा कुछ देगा। और प्रैक्टिस जब करोगे तो इसका फायदा आपको पेपर में बैठने के बाद मालूम चलेगा कि मैं क्या चीजें, क्वेश्चन का सोचने का तरीका, और जैसे कि आप टॉपिक पढ़ लेते हो फिर आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो वास्तव में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस के टाइम पे आपको बहुत मददगार होती हैं और पेपर में जाओगे आपके काम आएंगी। तो प्यारे छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।